दोस्तों नमस्कार। राधे राधे। मैं वदन सिंह पाल, मेरी पत्नी राधा पाल और इनका निकनेम राधिका पाल। तो दोस्तों आज हम अपने वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही अच्छी आपको जानकारी देना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों ये कहते हैं ना कि 4 पल का 2 पल का जीवन है। मतलब इस जीवन में सही में हकीकत में बता रहा हूँ यार, कुछ पता है समझ में नहीं आता ये जीवन कब किस मोड़ में चला जाए। अच्छा जीवन था जब मैंने इनसे शादी की। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा कि जो मेरे साथ में चलती ना, तो सभी लोग तो रोड में नहीं पूछ सकते ना कि इनको कब से कैसे क्या हुआ था। तो भाई वो पता नहीं अपने आप में क्या सोचते होंगे कि देखो ये कितनी सुंदर लड़की है। रियली में मतलब सुंदर ऐसे मतलब सभी लोग बोलते हैं सुंदर है। वो तो आप कमेंट में बताएंगे कि सुंदर है या नहीं। तो मैं भी मानता हूँ कि सुंदर है। तो बहुत सारे लोग हैं, औरतें देखती हैं तो पता ही नहीं चलता कि हँसते क्यों हैं। इनको देख के ना औरतें हँसती हैं, क्योंकि आदमी तो नहीं हँस सकते, तो औरतें देखती हँसती है, तो हमें पता ही नहीं चलता। हम कन्फ्यूज रहते हैं कि भाई मतलब ना किस प्रकार से देख के लोग हँसते, जज ही नहीं कर पाते हम उनको। हम तो अपने 2 चीज़ों में ढाल लेते हैं कि या तो इसलिए हँस रही हैं कि ये मतलब ना विकलांग होके चल रही हैं, इसके लिए हँस रही हैं, या फिर पता नहीं क्या देख के समझ में नहीं आता। तो दोस्तों जीवन क्या होता है, 2 पल का होता है। तो भाई पता ही नहीं चलता एक पल खुशी और एक पल दुख के साथ कब बीतता रहता है, क्योंकि ये बचपन से ऐसी नहीं थी। 2016 में इनका एक्सीडेंट हुआ है और 2016 के पहले परफेक्ट थी, सभी लड़कियों की तरह थी। पर अभी ये जब तक जीवन है तब तक ये विकलांग रहेंगी, क्योंकि इनका जो पैर है ना इतना छोटा हो गया कि हमारा 2016 में एक ऐसा अकस्मात एक्सीडेंट हुआ था जहाँ पे हमारी कोई किसी भी प्रकार की गलती नहीं होती। देखो सभी बहुत सारे आपने सुना होगा कि भाई ये झूठ बोलते हैं कि अरे हमारी कोई गलती नहीं थी, कहीं कुत्ता दिख गया था, बिल्ली दिख गई थी, कहीं जानवर आ गया था, इसके लिए एक्सीडेंट एक्सीडेंट हमारा खुली आंखों से हुआ। मैं गाड़ी चला रहा था, ये पीछे बैठी हुई थी। मैं अपने गांव से ससुराल की ओर आ रहा था, तो हमारे रास्ते में एक हाईवे पड़ता है, तो हाईवे में हम दोनों लोग आ रहे थे, झांसी कानपुर हाईवे है। तो हाईवे का सफ़र हमारा होता है 60 किलोमीटर का। तो हाईवे पे आ रहे थे, हाईवे पे आते हुए हम सीधे साइड से आ रहे थे, एक रॉन्ग साइड से बाइक आ रही थी। हम भी बाइक में थे, एक रॉन्ग साइड से भी बाइक में आ रही थी। तो जो व्हाइट कलर की पट्टी होती है ना, उस पट्टी के मतलब ना जो रॉन्ग साइड से आएगा तो पट्टी के किनारे से ही आएगा, जो मतलब फुटपाथ तो हाईवे पे नहीं होता, बाकी वो जो पट्टी बनी रहती है उसके बाहर थोड़ा सा रोड रहता है 1 मीटर का, उस रोड पे आ रहा था। सामने दिख रहा है मुझे कि बंदा आ रहा है, तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं, वो डबल आ रहा है, 2 सवारी उसमें, 2 हमारे में थी, हम इधर से जा रहे थे, पूरा रोड खाली था, हाईवे रोड था। दोपहर का टाइम हुआ करता था, बहुत धूप थी उस समय पे, तब हमारा एक्सीडेंट हुआ। अब इस समय को उसकी होनी बलवान है, इसने टाइम में उसको नींद लगी, नशे में था बंदा या क्या था, क्योंकि एक्सीडेंट है ना, कभी ऐसा नहीं होता कि अपनी गलती थी तो हुआ। सामने वाले की गलती पे भी तुम बर्बाद हो सकते हो, तुम्हारी जान जा सकती है। सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। तो उस समय क्या था कि वो बाइक जब उसका मतलब हम ऐसे जा रहे थे और वो बाइक ऐसे आ रही थी, जैसे मान लो ऐसे जाना, तो जो ये रॉन्ग साइड से बाइक आ रही थी ना, उसको ऐसे एकदम आके मुड़ना हुआ, एकदम सेकंडों में। हाईवे पे 50-60 की गाड़ी हमारी जा रही होगी, 50-60 की उसकी जा रही होगी, तो 120 की स्पीड बहुत होती है भाई। अगर 60-60 भी मान लो तो बहुत होती है। अब दोनों ऐसे आएंगे तो धड़ाम। तो पता नहीं उसकी गाड़ी ऐसे आ रही थी, उसको जाना ऐसे ऐसे चाहिए और आके सीधे ऐसे टकरा गई भाई। एक ही सेकंड में पता नहीं हमने सीधा यही देखा, जबकि मैं उसको देख रहा, जब उसकी गाड़ी थोड़ी सी बहकी ना, तब मुझे लगा कि भाई ये क्या कर रहा है। बस इतने में तो एक्सीडेंट हो गया भाई, इससे ज़्यादा मुझे कोई सोचने का समझ में नहीं आया। बाकी ऐसा कोई ट्रैफिक व्राफिक नहीं था कि भूल से हुआ, ट्रक के नीचे घुस गए हम, ब्रेक नहीं लगा गाड़ी का। गाड़ी बहुत सारे लोग बोलते हैं ना भाई ब्रेक ही नहीं लगा गाड़ी का, ब्रेक फेल हो गया था, भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ था। बाकी उसकी गाड़ी जब एकदम से ना अंदर आई तो पता ही नहीं चला धड़ाम से कब हुआ। तो उस प्रकार से एक्सीडेंट हुआ था 2016 से। ऐसी कंडीशन आ गई थी, डॉक्टर ने सीधा पैर काटने के लिए बोल दिया था कि पैर ये काटना पड़ेगा, बचेगा नहीं। पहले तो हम उस अस्पताल ही बड़ी मुश्किल मुसीबत में पहुंचे, और अस्पताल में जब पहुंचे डॉक्टर हमें मिले। सरकारी हॉस्पिटल में जब कोई एक्सीडेंट होता है तो डायरेक्ट, क्योंकि अपने कोई फैमिली मेम्बर रहते नहीं है, तो सीधे सरकारी हॉस्पिटल में पहुंचते। तो हम हॉस्पिटल में पहुंचे, और झांसी का बड़ा मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल मेडिकल हॉस्पिटल है। तो भाई वहाँ पर पहुंचे, डॉक्टर जैसे देखें हमें, इनको देखें, मेरा पैर पूरा फ्रैक्चर था, ब्लीडिंग नहीं थी उनका। जब गाड़ी का टायर लगा तो ब्लीडिंग नहीं हुई थी, तो मेरा पैर टूटा था, दो दो जगह से टूटा हुआ है। उसको भी मैं वीडियो में दिखा दूंगा, एक्सरे के माध्यम से आप समझ जाएंगे। तो भाई डॉक्टर बोले पैर काटना पड़ेगा। पैर काटने का कौन डिसीजन ले ले भाई। तो इस प्रकार की थी भाई हमारी कहानी, कि ये 2016 से हमारी इस प्रकार से गाड़ी जो है ना पटरी से उतरी हुई है। 2016 से हमारी जो पत्नी है विकलांग हुई है, बाकी इसके पहले नॉर्मल थी। तो भाई
मेरे को समझ में नहीं आता, रियली में बता रहा हूँ कि लोग पता नहीं क्यों क्या क्या देख के क्यों हंसने लगते हैं, या तो ये सुंदर है इसके लिए हंसते हैं, या ये विकलांग होती है इसके लिए हंसते हैं। तो समझ में नहीं आता भाई कब क्या हो जाए। तो कभी भी है लाइफ को सीरियस ना लो, एंजॉय तो होके मैं जियो। बस ऐसे ही कहना चाहती हूँ, तो किसी को देख के हंसे ना और उनको सपोर्ट पता करें। चलता है तुम्हें काहे क्यों हंसते हैं लोग। कुछ नहीं, मैं खुद कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो इसलिए मैं कहना चाहती हूँ किसी को देख के मत हंसे। अगर उनको कोई दिक्कत है तो उनकी ये दिक्कत को समझे और उनका सपोर्ट करें, ना कि उनका मजाक उड़ाएं। तो आज का वीडियो इतना ही रहेगा, बाकी का मैं आपको आगे जो मिलती हमारी हूँ। नेक्स्ट जनरेशन ने आगे की कहानी है वो आगे सुनाते हैं, रियली कहानी बताते हैं। आप लोग सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, जैसे सभी दोस्तों के यहाँ तक ये जानकारी पहुँच सके। तो दोस्तों कभी भी है ना किसी का है ना हंसना नहीं चाहिए, जो भी है दिल में बोलना चाहिए, कहना चाहिए। इंसान कब किस पल में, आज हम जिंदा हैं उसी टाइम मर गए होते, दो में से एक बचा होता है या कुछ हुआ होता, पता नहीं क्या होता भाई। बहुत तो बस यही कहना चाहता है, अगर किसी को घर में कोई परेशानी है तो उनका सपोर्ट सपोर्ट करना करें, चाहिए एक दूसरे की मदद बस। करें और एक दूसरे का साथ दें। और आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। और इसमें आज जो हमें इस लेवल पे है ना सबसे ज़्यादा हमारे दोस्तों का, हकीकत में बता रहे, इलाज करा करा के हम परेशान हो गए थे। 4 साल हमने इलाज कराया, 4 साल में एक बार पूरी ये सही भी हो गई, जिस प्रकार से अभी चलती चलने भी लगी, फिर एक बार इन्फेक्शन हुआ। तो एक ऐसे समय आ गया था कि भाई है ना दवा काम नहीं कर रही थी, सीधी सी बात ये है। तो जब जाके हमारे जो आप लाखों हमारे जो भाई बहन हैं, जो हमारे मित्र हैं, आप सभी की दुआएं काम आई हैं और ये आज चल पाई हैं। क्योंकि जब आपने क्योंकि सभी ने कहा है कि दवा से ज़्यादा दुआ दुआएं ज्यादा। असर करती हैं, तो आप सभी की दुआएं हैं तो आज राधिका चल लेती हैं। तो आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। धन्यवाद। आप सब जुड़े रहिए, चैनल को और इसी सब्सक्राइब तरह कर से लें, घंटी और को ऑल घंटी पर को ऑल पर सेलेक्ट कर दबा लें, दें। जिससे कि हम जो भी वीडियो डालें ना उसका एक नोटिफिकेशन आपके यहाँ पहुँच जाता है। तो आप सभी लोग सपोर्ट करते रहें। धन्यवाद। थैंक